मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर भीलवाड़ा में इतिहास विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर इस ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र में आयुक्तालय द्वारा जुलाई माह में जो निर्धारित सिलेबस है उसके अनुसार ये मेरा पहला ऑनलाइन वीडियो है। इसके तहत प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का हम अध्ययन करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में ये बात उत्पन्न होती है कि स्रोत क्या है। स्रोत वह साक्ष्य या प्रमाण हैं जिनके आधार पर इतिहास लिखा जाता है, इतिहास का निर्माण किया जाता है। ये प्राचीन ग्रंथ हो सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए उनके लिखे हुए यात्रा विवरण हो सकते हैं, या विभिन्न शिलाओं पर जो अभिलेख शासकों ने अपने शासन संबंधी आदेश, प्रजाहित संबंधी आदेश अपने अधिकारियों को दिए थे, वो सब हो सकते हैं। इन सबको मिला करके हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। इन्हीं स्रोतों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। बिना स्रोत के लिखा हुआ इतिहास प्रामाणिक नहीं माना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण, तीसरा पुरातत्व संबंधी स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को हम पुनः 2 भागों में डिवाइड करते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को विभिन्न धर्मों के अनुसार हम पुनः डिवाइड करते हैं। ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य और जैन धर्म से संबंधित साहित्य। इन साहित्य ग्रंथों में धार्मिक सिद्धांतों, उपदेशों और महापुरुषों के वर्णन के अलावा हमें तत्कालीन समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त होती है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम ऐतिहासिक, विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथों को सम्मिलित करते हैं, जिनसे हमें उस समय की इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, जिनका मूल उद्देश्य इतिहास संबंधी जानकारी देना नहीं था, मगर फिर भी हमें उनसे इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। राजाओं के जीवन चरित्र या जीवनियाँ, जिनमें उनका जन्म, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व इत्यादि का उल्लेख मिलता है, ये भी हमें इतिहास निर्माण में सहयोग करते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में संगम साहित्य, जो तमिल और कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, वो भी दक्षिण भारत के इतिहास निर्माण में सहयोग करता है। साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण धर्म के जो साहित्य ग्रंथ हैं, उनमें हम सबसे पहले वेदों को देखते हैं। वेद जो कि सुन करके अस्तित्व में आए,
इसलिए इनको श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। वेद हमारे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेदों का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों के बारे में कहा जाता है कि ये अपौरुषेय है, अर्थात देवताओं द्वारा लिखे गए हैं, ईश्वर के मुख से उच्चरित है, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। वैसे तो वेद मूल रूप से धार्मिक ग्रंथ है, मगर इनमें तत्कालीन समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से जो प्रथम 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी भी कहा जाता है और चारों वेदों को संहिता के नाम से भी पुकारा जाता है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। इसमें आर्यों के इतिहास, भाषा व संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद की विषय वस्तु मूलतः देव स्तुतियाँ हैं, यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति के मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है। मगर इससे हमें आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म व संस्कृति की जानकारी भी मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल है जो कि विभिन्न ऋषियों द्वारा रचे गए हैं। इसमें 1028 सूक्त है, जिनमें से 1028 सूक्त में 1017 और बाकी के जो 11 है उनको बालखिल्य सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में ऐतिहासिक सामग्री कम मिलती है, फिर भी इसकी जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जो हमें ध्यान में आती है वो दासराग्य युद्ध है, जो ऋग्वेदी काल में रावी नदी के तट पर भरतजन के राजा सुदास और पुरु और अन्य 10 जनपदों के मध्य हुआ था। इस ऐतिहासिक घटना के अतिरिक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें, जिसे कि पुरुष सूक्त कहा जाता है, हमें वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी मिलती है। जो हमारे 4 ब्राह्मण साहित्य में जो 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके संबंध में प्रारंभिक जानकारी हमें ऋग्वेद का पुरुष सूक्त देता है। इसमें पुरुष सूक्त में हमें उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृत उरु तद्वश्य वैश्य शूद्रो पदाभ्याम अजायते, अर्थात ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्म के पेट से और शूद्रों की पैरों से उत्पत्ति हुई है। अर्थात ये एक वर्णों का एक क्रम है ऊपर से नीचे की ओर। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यह पुरुष सूक्त मूल ऋग्वेद में नहीं था और ये बाद में जोड़ा गया। दूसरा वेद सामवेद है, जिसमें हमें किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, मगर यह भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। मैं एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सरस्वती के हाथ में जो हमें पुस्तक दिखाई देती है वह एक वेद है, और सरस्वती क्योंकि हम विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी कहते हैं, इसलिए वह जो पुस्तक या वेद है वो सामवेद है। यह एक बार
RS के इंटरव्यू में पूछा गया था कि माँ सरस्वती के हाथ में जो पुस्तक है वो उस पुस्तक का नाम क्या है। तीसरा वेद यजुर्वेद है, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें भी हमें किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें हमें यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। ऋग्वेदिक काल में वैदिक काल में जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे, उनमें कितने ब्राह्मण आएंगे, कैसे बलि दी जाएगी, कैसे वो यज्ञ की सारी व्यवस्था होगी, इन सब का उल्लेख यजुर्वेद करता है। चौथा जो वेद है उसका नाम अथर्ववेद है। अथर्ववेद में 731 मंत्र तथा 6000 पद्य है। इसमें आर्यों व अनार्यों के सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों एवं विश्वासों का वर्णन मिलता है। इसमें कुरु देश की समृद्धि का वर्णन है। वह पांडवों के पुत्र परीक्षित को इसमें कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद की विषय वस्तु मूलतः रोग निवारण, राजभक्ति, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास से संबंधित है। इस प्रकार हमें वेद जो है आर्यों के धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं और वैदिक काल की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद ब्राह्मण साहित्य में हमारे जो दूसरे धर्म ग्रंथ है उन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना मूलतः वेदों की व्याख्या करने के लिए गद्य में की गई है। प्रत्येक वेद का अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐतरेय व कौशिकी है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम तैत्तिरेय शतपथ है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पंचविश और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गोपद है। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य की उत्पत्ति, राजा का जन्म कैसे हुआ, ये सारी कहानी मिलती है हमें, और राज्याभिषेक के नियम तथा प्राचीन राजवंशों और राजाओं के नाम भी इस ऐतरेय ब्राह्मण में हमें मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, कैकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम हमें शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मूलतः वेदों को समझने के लिए लिखे गए हैं, फिर भी यह उस काल की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण साहित्य के जो तीसरे ग्रंथ हैं उन्हें हम आरण्यक तथा उपनिषद कहते हैं। ये मूल रूप से दार्शनिक ग्रंथ है जिनका उद्देश्य ज्ञान की खोज करना है। आरण्यक में यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। बृहदारण्यक, छांदोग्य आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक, कौशिकी आरण्यक मुख्य आरण्यक ग्रंथ है। उपनिषद, जिन्हें कि वेदांत भी कहा जाता है, और एक प्रकार से हम कहें कि इसमें भारतीय दर्शन का चरम रूप मिलता है। 108 उपनिषद ग्रंथ माने गए हैं, जिनमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मांडुक्य, मंडुक्य इत्यादि मुख्य है। इन उपनिषद ग्रंथों में आत्मा एवं ब्रह्म का वर्णन मिलता है। आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म, ईश्वर एक है या उसके अनेक रूप है, ये सारी जानकारी हमें उपनिषद ग्रंथों में प्राप्त होती है। इसके अलावा ब्राह्मण साहित्य में वेदांग और
सूत्र ग्रंथ भी हमें इतिहास निर्माण में सहयोग करते हैं। वेदों को समझने के लिए ही इन वैदिक ग्रंथों की रचना की गई है। वेदांग मूल रूप से 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त प्रमुख वेदांग है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण व यज्ञों की व्यवस्था में सहायक ग्रंथ थे, जो हमें उस काल की धार्मिक स्थिति की जानकारी देते हैं। इसके बाद ब्राह्मण साहित्य में सूत्र ग्रंथों का स्थान है। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। ये 3 प्रकार के हैं। मूल रूप से स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र, ये 3 सूत्र ग्रंथ है। स्रोत सूत्र में यज्ञ विधि विधानों की चर्चा मिलती है। गृह्य सूत्र में गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को कौन कौन से यज्ञ करने चाहिए या कौन कौन से कर्मकांड उसके लिए आवश्यक माने गए हैं, इसका उल्लेख गृह्य सूत्र में मिलता है। धर्म सूत्र में राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित विषयों का वर्णन इस धर्म सूत्र में मिलता है। महाकाव्य हमारा ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत अगला साहित्य है महाकाव्य। रामायण और महाभारत हमारे प्राचीन महाकाव्य है। रामायण, जिसमें प्राचीन हिंदू संस्कृति के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसकी रचना आदि कवि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में पद्य रूप में की गई है। प्रारंभ में इसमें 24,000 श्लोक थे, इसलिए इसे चतुर्विश सप्तशास्त्री संहिता नाम भी दिया गया है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन, विवाह और उनके द्वारा लंका के शासक रावण पर विजय का उल्लेख मिलता है। महाभारत दूसरा महाकाव्य है, जिसकी रचना वेद व्यास द्वारा मानी जाती है। महाभारत में हमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी भी मिलती है। इसमें शक, यवन, हूण, पारसिक आदि जातियों का विवरण मिलता है हमें। ब्राह्मण साहित्य का प्राण पवित्र धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता इसी महाभारत का ही एक भाग है। यद्यपि इन महाकाव्यों में ऐतिहासिक चीज़ें कम मिलती है और इनमें जो ऐतिहासिक घटनाएं दी गई है उनके कोई प्रमाण भी हमें नहीं मिलते हैं, फिर भी इनसे वैदिक काल की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस रूप में इनका महत्वपूर्ण इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद पुराण ग्रंथ आते हैं। पुराणों में वैसे तो अनेक काल्पनिक घटनाओं का विवरण है, मगर फिर भी मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण से हमें प्राचीन भारत के संबंध में
ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। पुराण मुख्य रूप से 18 माने गए हैं, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन है, जो कि हमें सातवाहन वंश के संबंध में जानकारी देता है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन राजनीतिक स्थिति पर यह प्रकाश डालता है। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। हमें प्रथम शताब्दी से पहले के जो राजनीतिक स्थिति या राजाओं के वंशक्रम, उनका नाम है, इनकी जानकारी देने के लिए पुराण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इसके बाद स्मृति ग्रंथों का स्थान आता है। स्मृति ग्रंथों को धर्मशास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, देवल स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि प्रमुख स्मृति ग्रंथ है। मनु स्मृति सबसे अधिक प्राचीन है। यह हमें शुंगकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति की जानकारी देती है। नारद स्मृति गुप्त युग की रचना है और इसमें हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। इन स्मृति ग्रंथों पर विभिन्न टीकाएँ भी लिखी गई है। जैसे मेघातिथि ने मनुस्मृति पर टीका लिखी है। इनसे भी हमें एक प्रकार से उस काल की धार्मिक और सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार इस ब्राह्मण साहित्य से हमारे प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है।